नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आप सब आज इस वीडियो में यह सीखेंगे कि आप अपनी घर की कैसे हीलिंग और क्लीनिंग करें रेकी से। रेकी से जैसे आप अपने घर की हीलिंग, घर की रोज क्लीनिंग करते हैं या करवाते हैं किसी भी सर्वेंट या मेड से, वो बाहरी क्लीनिंग होती है। उसमें सारे घर की धूल मिट्टी, डस्ट, कचरा, गंदगी को साफ किया जाता है, जो हम सभी घर को, ऑफिस को, गार्डन को, जो भी हमारे पास एरिया होता है, जो भी हमारे पास चीजें होती हैं, फैक्ट्री हो या कोई शॉप हो या फिर कोई भी खेत हो, कुछ भी हो, उसकी सफाई हर दिन की जाती है। और घर को या खेत, ऑफिस, फैक्ट्री, सभी को जो इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो तो हर दिन हम साफ करते हैं, आप साफ करते हैं, जैसे या करवाते हैं नौकरों से, मेड से, जैसे कि डस्ट, कचरा, मिट्टी, गंदगी जो भी होती है, बेडशीट चेंज करी, पर्दे धुले, ये सब बाहरी गंदगी है जो आंखों से दिखाई देती है कि घर हमारा कहाँ कहाँ से गंदा हुआ, कहाँ पर हमारे घर में डस्ट आई, हमारे घर में धूल मिट्टी जम गई, या फिर कचरा आ गया, या बेडशीट गंदी हो गई, पर्दे गंदे हो गए। ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं देती, जो नेगेटिविटी हमारे घर के हर पार्ट में, जैसे हम आउटर क्लीनिंग करते हैं, जो हमें गंदगी दिखती है, वो गंदगी के अलावा जो हमारे घर में नेगेटिविटी जमा होती है, वो नेगेटिविटी हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। वो नेगेटिविटी आती है और जमा होती जाती है। वो नेगेटिविटी हजारों तरीके की हो सकती है। जैसे गंदगी होती है हजारों तरीके की, कि कचरा आ गया, धूल मिट्टी आ गई, डस्ट आ गई जो हम साफ करवाते हैं, कांच गंदे हो गए, खिड़कियां गंदी हो गई, पंखे गंदे हो गए, हर चीज गंदी होती है जो भी हम यूज करते हैं। और समय समय पे हम उसकी सफाई करते हैं। वो फिर खराब हो जाए, ज्यादा गंदा हो जाए, टूट फूट जाए तो हम चेंज करते हैं। सेम इसी तरीके से जो नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं देती, वो भी हजारों तरीके की होती है। जो नेगेटिविटी अपने आप आती जाती है बाहर से, वो नेगेटिविटी हमारे घर में जमा होती जाती है। घर के अंदर भी नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। जैसे डस्ट मिट्टी अपने आप आ जाती है, चाहे आप कितना भी खिड़की दरवाजे बंद रखो, तभी भी डस्ट मिट्टी अपने आप आती है, कचरा आता है। सेम उसी तरीके से जो नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं देती, जो नेगेटिविटी आप पूजा पाठ करते हैं, घर में धूप दिखाते हैं, आरती करने के बाद घर में जैसे आरती करी, वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई कि घर में नियमित रूप से पूजा पाठ हो रहा है। और उसके बाद उस आरती को हम घर में दिखाते हैं, हाथ से हम पूरी लौ को पूरे घर में हम दिखाते हैं। वो भी एक टाइप की चार्जिंग है। जैसे धूप बत्ती, कई लोग आरती से घर को चार्ज करते हैं, कई लोग अगरबत्ती से घर को चार्ज करते हैं, कई लोग जो पूजा का जल होता है वो पूरे घर में छिड़कते हैं। जैसे बड़ी पूजा जब कोई कराता है तो वो जल को पूरे घर में, पंडित जी कहते हैं कि इसको आप पूरे घर में छिड़क दो। वो भी वही बात है कि जब पूजा में वो जल रखा गया, वो जल चार्ज हो गया, पूजा के मंत्रों से अभिमंत्रित हो गया वो जल, उसमें जब मंत्रों की, पूजा की, पाठ की शक्ति आ गई, और उस जल को अब पूरे घर में छिड़कने से वो घर पूरा चार्ज हो जाता है। और जहां जहां वो जल गिरता है, वहां वहां वो नेगेटिविटी दूर होती जाती है और पूरा घर में एक चार्जिंग क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से आप रेकी से भी सारी नेगेटिविटी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो नेगेटिविटी हर दिन आती है, कई लोग जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, या हमारे घर में कोई भी आता है, या कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है, आपके बारे में उसकी गलत थॉट्स हैं, गलत नीयत है, उसकी जेलेसी है या गुस्सा है या कुछ भी है, भावना गलत है उसकी, तो ऐसी नजर, ऐसी भावना, वो सब दूर करने के लिए, या फिर कोई भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए रेकी काम करती है। रेकी से आप अपने घर की वीकली क्लीनिंग, हीलिंग कर सकते हैं। अपने घर की आप मंथली या फिर 15 डेज पर, या फिर अमावस और पूर्णिमा पर आप अपने घर की हीलिंग, क्लीनिंग, चार्जिंग कर सकते हैं। हीलिंग में, रेकी में
कई सारे ऐसे सिंबल होते हैं जो घर की हीलिंग और चार्जिंग में काम आते हैं। तो आप उन सिंबल से आपके घर को, घर के एक एक कॉर्नर को, आप पूरे जो ऊपर दीवार में जो कॉर्नर होते हैं छत पे, वो कॉर्नर और फिर दीवारें और छत, चारों साइड की दीवार और रूफ एंड फ्लोर, आप ये कवर करेंगे हर दिन अपने घर की हीलिंग क्लीनिंग में। और आप अपने घर का जितना, जैसे ये तस्वीर में आपको फर्नीचर दिखाई दे रहा है, आपको लैंप, टेबल, सोफा, सेंटर टेबल, वास, कुशन्स, अलमीराज वगैरह सब आपको दिखाई दे रहा है। फ्लावर प्लांट्स रखे हैं, अलमीरा है, वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं। और भी जितनी भी चीजें होती हैं वो भी सब, वो सारी चीजें घर के हर एरिया की, जैसे ये ड्राइंग रूम का पिक्चर है, इसी तरीके से घर का बेडरूम हो, स्टडी रूम हो, चिल्ड्रन रूम हो, या फिर घर का जो एरिया जहाँ पर अच्छी लाइट आती है और आपने उस एरिया को, आपने अपने घर के उस एरिया को, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि घर में अंदर ही प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो ऐसे किसी भी एरिया को जहाँ पर खूब अच्छी लाइट आती है, हवा आती है, उस एरिया को आपने अपने घर में इंडोर ही प्लांट्स लगाए हुए हैं। क्योंकि इंडोर प्लांट्स भी आजकल बहुत चलन में है, क्योंकि सभी को अब ये समझ में आया है कि प्लांट्स हमारे को कितनी ऑक्सीजन देते हैं और हमारे घर के अंदर की हवा को प्यूरिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। तो इसलिए आजकल सभी जो घर में रहते हैं लोग, तो वो घर की हवा को शुद्ध रखना चाहते हैं और इसके लिए इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स को लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्लांट्स घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगें। और जिनके घर में अंदर धूप, हवा और अच्छी लाइट आने की व्यवस्था है, ऐसा है कि उनके घर में किसी पार्ट में अच्छी लाइट और हवा अच्छी आती है, तो वो उस एरिया को जरूर इसी तरीके से, जैसे ये तस्वीर में दिखाया गया है, प्लांट से सजा करके अपनी घर में अच्छी प्योर एयर को क्रिएट करते हैं कि जिससे पूरे घर में वो हवा सर्कुलेट हो और घर का ऑक्सीजन लेवल हाई हो और जो घर में रहने वाले लोग हैं वो ऑक्सीजन प्योर ले सकें। तो ऐसे एरियाज को भी, और जो दूसरे एरियाज आपके घर के दूसरे बेडरूम हैं, छोटे बेडरूम हैं, वो उन सब को भी आप इसी तरीके से रेकी से क्लीन करेंगे। तो रेकी में कई ऐसे सिंबल होते हैं, जैसे एक सिंबल होता है सेकंड लेवल से आप होम हीलिंग, क्लीनिंग, चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड लेवल में सिंबल होते हैं चौखुरे। तो आप चौखुरे सिंबल को अपने घर की पूरी क्लीनिंग के लिए, सारे घर के लिए आप डाल सकते हैं। हर एक एरिया में आप चौखुरे को डालिए, हर एक पिल्लो पे, कुशन पे, अलमीरा पे। आप अपने हीलिंग को डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल और लार्ज हीलिंग के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल हीलिंग जब आपके पास बिल्कुल कम टाइम है और आप फटाफट से अपने घर की एक बस फटाफट से क्लीनिंग और हीलिंग कर देना चाह रहे हैं, तब आप अपने घर के सारे जो ऊपर के कॉर्नर्स होते हैं, छत के कॉर्नर्स और सारी दीवारें चारों साइड की, तो 4 कॉर्नर हर रूम में 4 कॉर्नर तो होते ही हैं। तो 4 कॉर्नर और 4 साइड की दीवारें और रूफ एंड फ्लोर, छत और जमीन। तो आप ये 4, 8 और 2, 10 चीजों पर आप बड़े बड़े चौखुरे डालिए। चौखुरे आप अपने हाथ से छोटे डालिए और उन चौखुरे को आप इमेजिन कीजिए कि वो पूरी दीवार पर, पूरी छत पर, पूरी जमीन पर बड़ा चौखुरे बन जाए। इस तरीके से आप डालते जाएं चौखुरे हाथ से और उसको आप इंटेंशन डालते जाएं कि वो बड़ा होकर पूरी छत पे जाके अटैच हो गया है, वो चौखुरे जाकर पूरी दीवार पर अटैच हो गया है, वो चौखुरे जाकर दूसरी, तीसरी, चौथी दीवार पर अटैच हो गया, चारों साइड की वॉल्स पे। और उस साइड, किसी साइड पे अलमीराज भी हो तो उस पर भी चौखुरे डाल दीजिए। और जब आप लार्ज हीलिंग करें, इस तरीके से आप पूरे घर को कवर करते जाइए, 10-10 हर रूम में चौखुरे डालते जाइए, जिससे आपका पूरा घर कवर होता जाएगा। उसके बाद जब आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप हर दीवार, हर अलमीरा और बेड, सोफे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज एक्सेट्रा, सभी पर एक एक चौखुरे डालते जाएं। तो इस तरीके से आप अपने घर को, चाहे 1 इन ए मंथ या 2 इन ए मंथ ही आप अपने घर को हील और सील करें, लेकिन आप इस तरीके से हील सील करते जाइए और अपने पूरे घर की हीलिंग और सीलिंग कीजिए।
सीलिंग का भी जब आप सेकंड लेवल तरीका सीखते हैं तो सीलिंग भी उसमें बताया गया है। आप उस तरीके से अपने घर को हील करने के बाद सील कीजिए और आप अपने घर को पूरा, जिससे जैसे आप आउटर की पूरी क्लीनिंग हीलिंग करते हैं, सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, साफ चादर पर्दे सब बिछाते हैं, सारे फर्नीचर की सफाई करते हैं, घर में फिनाइल वगैरह डालते हैं, नमक का पोंछा लगवाते हैं, सेम इसी तरीके से जब आप रेकी से अपने घर को क्लीन और हील करते हैं तो आपका घर पूरी तरीके से अंदर और बाहर से पूरा हील सील हो जाता है और उस घर की पूरी हीलिंग सीलिंग होती है। क्योंकि सारी जो नेगेटिविटी है जो आंखों से नहीं दिखाई दे रही थी, वो सारी नेगेटिविटी आपके घर से निकल जाती है बाहर। और फिर जब आप सीलिंग प्रोसेस करते हैं तो सीलिंग प्रोसेस से आपके घर की जो पॉजिटिविटी आपने पूरे घर में चौखुरे डाल के क्रिएट की है, वो पॉजिटिविटी पूरे घर में आपकी स्टेबल हो जाती है अगले काफी दिनों के लिए। और इस तरीके से आप अपने घर को वंस इन ए वीक या फिर वंस इन ए 15 डेज या फिर वंस इन ए मंथ, जैसा आपके पास टाइम निकलता है। और शॉर्ट हीलिंग तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर 1-2 दिन में करते रहें और आप अपने घर को पूरा चार्ज रखिए। जैसे ये जो प्रोसेस है हीलिंग सीलिंग का, ये क्लीनिंग और फिर सीलिंग और चार्जिंग ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि जो आप चौखुरे डाल रहे हैं, जो आप सीलिंग कर रहे हैं, वो जो सिंबल्स हैं जो अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, वो चार्जिंग होती है। तो एक चीज से हमेशा जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो डबल देती हैं, जो वो क्लीनिंग भी करती हैं, सीलिंग भी करती हैं और चार्जिंग भी करती हैं। जैसे आप कोई पूजा का अभिमंत्रित जल जब घर में छिड़कते हैं तो वो जल आपके घर को क्लीन भी करता है, सील भी करता है और वो घर में जो मंत्रों की शक्ति उस जल में है, वो शक्ति भी पूरे घर में हर जगह डाल देता है और घर पूरा एकदम पावरफुल हो जाता है। इसी तरीके से जब आप कभी भी मंदिर में जाते हैं, आरती लेते हैं या घर में आप आरती करते हैं, तो आरती के ऊपर से उस जल को घुमा के सभी के ऊपर डाला जाता है जो जल वहां रखा होता है। उसका कारण यही होता है कि वह जल पूरी पूजा से अभिमंत्रित हो गया और वह जल उसको आरती पर से घुमा के हर एक पर्सन पे डाला जाता है। उसका यही मतलब होता है कि जो पूरी पावर है, जो उस पूजा पाठ की जितनी देर वहां पर पूजा हुई है, जिसने भी की है, वो सारी पावर उस जल में आ गई और उस जल को सभी पर छिड़क कर उस जल से पूरे पर्सन, जो लोगों पर जल छिड़का जाता है तो लोग भी उसमें पूरे चार्ज हो जाते हैं। जैसे हमने खुद पे छिड़क लिया, हमारे बच्चों पे, हमारे जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, हस्बैंड है या वाइफ है या जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब पे छिड़क दिया। उस तरीके से वो पूरा पर्सन और पूरा घर चार्ज हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपने घर को स्पिरिचुअल पूजा पाठ वाले तरीके से अभिमंत्रित जल से भी चार्ज कीजिए और साथ में आप अपने घर को रेकी से भी क्लीन और सील कीजिए, क्योंकि उससे सारी नेगेटिविटी भी निकल रही है रेकी से और आपका घर पूरी तरीके से चार्ज और सील भी हो रहा है। तो जरूर से इस चीज को आप कीजिए। आपका घर, आपके घर की जो एनर्जी है आप खुद महसूस करेंगे। इसके इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ कि जो आप घर की हीलिंग सीलिंग क्लीनिंग करेंगे रेकी से, इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि घर में सब लोग, जो भी घर में जैसे ही बाहर से आए और जो घर में रह रही हैं, महिलाएं, बच्चे, जो भी लोग घर में रह रहे हैं, वो सभी का दिमाग और मन एकदम हल्का रहेगा और उनका मन एकदम प्रसन्न रहेगा। चाहे घर में बहुत सारा काम भी पड़ा है, महिला पूरे दिन के लिए बिल्कुल बिजी है, बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, तो भी उसे स्ट्रेस नहीं होगा। उसका एक इफेक्ट ये होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि विपरीत परिस्थितियां, अगर सुख दुख जिंदगी में लगा रहता है, सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सुख में तो सभी खुश होते हैं, एकदम मन प्रसन्न रहता है, एकदम सब उछलते कूदते नाचते गाते रहते हैं, खुशियां मनाते हैं। जब दुख का वक्त आता है तो लोग बहुत बार हिम्मत हार जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते या अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाते। तो ऐसे घर में जहां आप रेगुलर घर की हीलिंग सीलिंग चार्जिंग कर रहे हैं, आपके दुख के वक्त में भी घर के सभी लोग अपने आप को और एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभालेंगे और बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और जिस पर सबसे ज्यादा दुख आया है तो वो भी पर्सन अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल पाएगा। ये आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं ये चीज।
और ये जितने भी इफेक्ट्स और जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, हर वीडियो में जो भी चीजें मैं बताती हूँ वो मेरी हजारों बार, करोड़ों मतलब सैकड़ों बार, हजारों बार जितना जिसका यूसेज आता जाता है वो मेरी ट्राई करी हुई और टेस्ट करी हुई रिजल्ट्स होते हैं। कोई भी सिर्फ कहीं से भी पढ़ के मैं कोई भी तरीका आपको नहीं बताती हूँ। सारे मेरे अपने आप बहुत बार, हजारों बार आप समझ लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली हजारों बार ट्राई और टेस्टेड और रेगुलरली यूज करे हुए तरीके होते हैं मेरे। वो तरीके मैं आपको बताती हूँ और वो इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ जो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो इफेक्ट्स मैंने हर दिन देखे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो सब आपके मेंटल इफेक्ट्स ये डालेगा, उसके साथ आपके शरीर में बहुत एनर्जी रहेगी। अगर घर में कोई बीमार पर्सन है तो वो बहुत जल्दी स्वस्थ होगा और वो अपनी बीमारी की उसकी जो भी स्टेज है उसमें वो उस स्टेज और उस कंडीशन से कहीं ज्यादा बेटर महसूस करेगा, क्योंकि घर में इतनी पॉजिटिविटी है। और जो भी नेगेटिविटी उसके ऊपर बीमारी की वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी भी है उसके अंदर, वो भी निकलती जाती है, क्योंकि घर के अंदर आपने पॉजिटिविटी क्रिएट की है। और नेचुरली अगर आप एक हीलर हैं तो आप उस बीमार पर्सन की भी हीलिंग कर रहे होंगे। तो ये चीज आप हमेशा करते जाएंगे और आपके घर के जो बीमार लोग हैं वो फटाफट स्वस्थ होंगे और आपके घर के लोग सारे एकदम एनर्जी फील करेंगे, काम करने की इच्छा होगी उनमें और दुख सुख को संभालने की। जैसे सुख भी कई घरों में आप देखेंगे कि जब कोई सुख की चीज आई तो वो एकदम से उसे संभाल नहीं पाते और अजीब हरकतें करने लगते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर घमंड जैसा आ जाता है या वो शो ऑफ करने लग जाते हैं। तो आप ऐसे घर में जहाँ पर आप रेकी कर रहे हैं, रेकी की हीलिंग सीलिंग हो रही है, तो आप देखेंगे सुख भी आया तो वो बैलेंस होते हैं और दुख भी आया तो वो बैलेंस होते हैं। वो दोनों में बैलेंस रहते हैं, क्योंकि उनका मन और दिमाग शांत रहता है, संयमित रहता है और वो अपनी तकलीफ को या खुशी को दोनों को संभाल पाने की क्षमता रखते हैं। यह क्षमता आती है रेकी से, रेकी की पावर से। और इस तरीके से आप देखेंगे कि रेकी हर किसी को, आपके पौधों को भी, आपके बच्चों को, उनकी पढ़ाई को, सबको बहुत अच्छा एकदम स्ट्रेंथ देती है। तो आप अपने घर को जरूर से हील सील कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा, हर दिन कीजिएगा। रेकी आपको आती है तो कीजिए, रेकी नहीं आती है तो आप रेकी सीख कर इसे करें। आपका घर को इस तरीके से चार्ज और हील सील करने का और कोई भी तरीका नहीं है। आप पूजा का जल छिड़क सकते हैं, लेकिन उससे भी एक थोड़े टाइम के लिए वो पावर आती है, वो पावर कंटिन्यू नहीं बनी रहती। आप जो रेकी से पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं वो कई दिनों तक बनी रहती है, तब तक आप दोबारा से उसे क्लीन कर सकते हैं। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो भी धीरे धीरे आपको फील होने लग जाएगी कि आज कोई नेगेटिव एनर्जी आई है और आप उसे तुरंत क्लीन करके वहां से रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।